हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं एलसीआर सीरीज सर्किट। बड़ी कंसेप्चुअली अच्छी प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी, है ना, बट इजी प्रॉब्लम्स आती है, जेई एडवांस हो या मेंस, आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रॉब्लम्स जो है आपके ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, कंसेप्चुअली अच्छी होती है ना। तो अच्छे से समझना और देखो देखो लेट सपोज मैं कोई भी एक सर्किट एज्यूम करता हूं। ये एक मैं ले लेता हूं यहां पर रजिस्टर, एक ले लेता हूं इंडक्टर और एक ले लेता हूं कैपेसिटर। ठीक है, और यहां पर एक एसी सोर्स डाल देता हूं। ठीक है, अब देखो जो मैं चीजें समझा रहा हूं ढंग से उसी तरीके से अच्छे से समझना। कोई भी प्रॉब्लम आई सीरीज सर्किट की आपकी सॉल्व हो जाएगी, है ना। अच्छा देखो, मैं बोलता हूं यहां पर यूजुअली आपको क्या दे रखा होता है, Vrms दे रखा होता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। कभी भी आपको ऐसे लिख रखा हो ना कि 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो समझ लेना कि ये Vrms है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर देगा, क्या देगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा से देगा। क्लियर। अच्छा, अब यहां पर आपके इनके अक्रॉस मैं मानता हूं पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसे है, वी आर, इसके अक्रॉस है वी एल और इसके अक्रॉस है वी सी। देखो अब एक चीज बताता हूं आपको कि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं इसकी इक्वेशन, ये जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशन मानता हूं V इक्वल टू, अब देखो वैसे तो मैंने ये बता दिया कि ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ आता है, अब यहां पर इक्वेशन मानकर चलता हूं V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैं इक्वेशन मानता हूं V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। आपको कई जगह बोलेंगे कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, लेकिन साइन ओमेगा टी या साइन पाई या जो भी है उनके साथ में, उनके साथ में, क्योंकि अपने को पता है कि रजिस्टर के अक्रॉस जो आपके करंट होती है उसी की डायरेक्शन में उसका पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर ये जो वी आर मैंने माना है, वी आर, वी एल और वी सी, ये क्या है, वी आर कॉमा वी एल कॉमा वी सी, ये तीनों क्या है, ये तीनों है पीक वैल्यूज। ये मैंने यहां पर क्या मानी है, पीक वैल्यूज, है ना। अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने पीक वैल्यूज मानी, पीक नहीं मानकर जनरल मानूंगा। अगर मैंने मानो कि जनरल मानी कि वी आर आपके जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू के लिए तो V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, ये हमेशा वैलिड है। किसके लिए, जनरल वैल्यू के लिए, पीक के लिए वैलिड नहीं है, पीक के लिए ये ऐसे वैलिड नहीं है। ठीक है, अब एक चीज बताता हूं आपको, अच्छे से देखना, ढंग से समझना जो बोल रहा हूं। देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अगर बात करूं तो अच्छे से देखो, वी आर जो आता है, मैं इस एक बार जनरल वाले का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं, फिर अपन वापस इस पर आएंगे। रेजिस्टेंस वाले की अगर मैं बात करूं तो वी आर इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी ही आता है। क्या आता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल जो आता है आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, और बात करता हूं वी एल की, एल वाले की अगर बात करता हूं तो आई नॉट एक्स एल, आई नॉट एक्स एल साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और देखो ये वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज। अब अपने को पता है यहां पर इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है
वो आपकी करंट को क्या करता है, लीड। तो अच्छे से देखो, करंट का यहां पर फेज क्या है, करंट का फेज है ये ओमेगा टी, ये क्या है, करंट का फेज। I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वो तो फाइनल करंट आएगी। यहां पर मैं आपके अच्छे से देखो, वोल्टेज जो है वो लीड करेगा कैपेसिटर का, तो प्लस पाई अपॉन टू, और वी सी इक्वल्स टू आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन टू। ये अपन ने सीख रखा है, ये अपन ने सीख रखा है कि भाई प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, इसके लिए ये तीन चीजें अपन ने सीख रखी है। एक्सएल और एक्ससी को अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। अच्छा, अब एक चीज देखो, ध्यान से अच्छे से समझना। देखो ये चीज अपन को समझ में आई कि अच्छा ऐसा होता है। अब इनको रखकर अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपन ने एसएचएम में सीखा था, अपन ने एसएचएम में सीखा था कि ये साइन ओमेगा टी अगर फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज इनिशियल फेज अलग अलग हो, तो अपन वेक्टर की तरह ऐड कर सकते हैं इनको। कैसे, वेक्टर की तरह, है ना। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेक्टर की तरह ऐड क्यों कर सकते हैं। वही यूजुअली सब जगह आपको पढ़ाया जाता होगा कि वेक्टर की तरह ऐड कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। मेरे को कमेंट में बताना कि क्यों वेक्टर की तरह ऐड कर सकते हैं हमेशा इस टाइप के इक्वेशन को, और पीक वैल्यू लेकर ही करते हैं, फेजर डायग्राम से करते हैं, वो सारी चीजें आई होप आपको पता होगी, है ना। अब यहां पर अच्छे से समझना, देखो ये VR VL VC मैंने जनरल वैल्यू मानी है, उन चीजों को आप भूल जाओ कि मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा था। अब अच्छे से देखो, VR जो है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, VR जो है वो क्या, I नॉट मल्टीप्लाइड बाई R, यही होगा। I नॉट मल्टीप्लाइड बाई R, ये क्या होगा, VR पीक वैल्यू, है ना। और आपके फेजर में हमेशा मैं क्या बना दूंगा, पीक वैल्यू। फेजर में आपकी क्या आती है, पीक वैल्यू। ये L है, तो VL इक्वल्स टू क्या आएगी, I नॉट XL, I नॉट XL, ये भी पीक वैल्यू है। वैसे कि वैसे कैपेसिटर की अगर बात करूं, अच्छा ध्यान रखना, जो इंडक्टर है उसका वोल्टेज लीड करता है। ये I नॉट R जो यहां पर मैंने लिखा है, यही आपके करंट का फेज होता है। यही आपके क्या माना है मैंने, करंट का फेज, उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का फेज आएगा, ठीक है। और इधर की तरफ आपके क्या आएगा, VC, जो क्या आएगा आपके I नॉट मल्टीप्लाइड बाई XC, I नॉट मल्टीप्लाइड बाई XC। अच्छे से देखो, ये क्या ये चीज समझ में आई है, पक्का। ये फेजर डायग्राम जिसको बनाना आता है वो सीरीज के कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, सीरीज के कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। आप अच्छे से देखो, डिपेंडिंग अपॉन कि VC ज्यादा है या VL, यहां पर मैं मानकर चलता हूं VL ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि दोनों में से या तो एक ज्यादा होगा, अगर दोनों इक्वल हो गए तो रेजोनेंस की कंडीशन आ गई, उसमें तो पूरी ही करंट आपके रेजिस्टेंस के अलोंग ही होगी, है ना। जो आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है उसी फेज के अलोंग, ठीक है। अगर VL ग्रेटर देन VC मानता हूं, तो यहां पर ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ इधर आएगा ये VL माइनस VC, ठीक है, और इधर आएगा VR। अब अच्छे से समझना, यहां पर ही मैक्सिमम गलतियां होती है। देखो ये मैंने आपके ये कंप्लीट किया, क्या रेक्टेंगल कंप्लीट किया, और यहां पर आपके ये बनाया, इसका रिजल्ट है VL VC और VR, इन तीनों का रिजल्टेंट है क्या, V की V नॉट। ध्यान रखना, फेजर डायग्राम में, इसमें फेजर डायग्राम में
हमेशा पीक वैल्यूज पर सारी चीजें चलती है। ये एसएचएम में भी सीखा होगा, जब फेजर डायग्राम आप बनाते हो, जो सर्कल पर बनाते हो, वही डायग्राम है। बट यहाँ पर सिंस एम्पलीट्यूड अलग अलग है, इसलिए बहुत सारे सर्कल अपन बनाना अवॉइड करते हैं, है ना। तो आपने वो चीज सीखी होगी कि भाई फेजर डायग्राम में एम्पलीट्यूड पर सारी चीजें चलती है। चलो, तो यहां पर ये आपके जो दिख रहा है, ये V0 है, तो ये किसका फेज है? ये किसका फेज है? वोल्टेज का। वोल्टेज भी कौन सा? सोर्स वोल्टेज। ये सोर्स वोल्टेज का फेज है। और ये फाई में अगर फेज डिफरेंस मान लो VR के अलोंग ही आपके करंट होती है। VR के अलोंग ही आपकी क्या होती है? करंट। ठीक है, तो यहां पर अपने को पता चल गया कि V0 VR VL माइनस VC, ये चीज क्लियर हुई। तो यहां पर अच्छे से देखो, सिंस मैग्नीट्यूड वाई ये भी VL माइनस VC ही होगा, तो अच्छे से देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या? यहां पर मैं लिख सकता हूं आपके, हाँ, यहां पर लिख सकता हूं V0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छे से देखो, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VL माइनस VC का होल स्क्वायर माइनस प्लस VR स्क्वायर, ये अपन लिख सकते हैं। अच्छा, ये अपने पास आया। अब अच्छे से देखो, ये तो अच्छी बात है। अब एक चीज देखो, यहां पर आप ओम लॉ वाला रिलेशन आप पीक वैल्यूज पर हमेशा लिख सकते हो, लेकिन कैसे? V0 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो I0 मल्टीप्लाइड बाई R नहीं, Z लिखोगे। क्या लिखोगे? Z को अपन क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। ठीक है, क्या लिख सकते हो? इंपीडेंस से, है ना। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। अगर इसको इंपीडेंस लिख सकता हूं तो अच्छे से देखो, इसको क्या लिखूंगा? I0 मल्टीप्लाइड बाई Z इक्वल्स टू, सामने क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर VL माइनस VC। अच्छे से देखो, VL क्या है? I0 XL, I0 XC और I0 R, ये सारी वैल्यूज रखता हूं। तो I0 का तो स्क्वायर होकर I0 बाहर, इधर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये कैंसल आउट। ये आपके पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप आया, इसी को अपन इंपीडेंस बोलते हैं, है ना। तो अच्छे से देखो, इसका सर्किट का Z मैंने रेजिस्टेंस माना, यहां से फॉर्मूला प्रूव होता है कि ये रेजिस्टेंस आया है। तो Z इक्वल्स टू क्या आया आपके? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट है ये फेज निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर अच्छे से देखो, I अगर करंट तुमको पूछे इक्वेशन, तो I0 साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी तो फेज है वोल्टेज का, सोर्स वोल्टेज का, उससे फाई जो है करंट पीछे, तो माइनस फाई जो है करंट फेज पीछे है। ठीक है, और I0 की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी? I0 की वैल्यू वोल्टेज के टर्म में लिखूंगा तो V0 अपॉन Z, और Z आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल वाइज भी बहुत इजीली हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लूंगा, है ना। अब यहां पर अच्छे से देखो, ये अपने पास फेज आ गया। वैसे के वैसे फेज निकालने के लिए आप tan फाई निकाल सकते हो। देखो, न्यूमेरिकल में जब भी सॉल्व करो tan फाई ही निकालना, बाकी वरना आप cos फाई निकाला करो, क्योंकि आपने पावर फैक्टर वगैरह पढ़ा होगा, तो cos फाई ज्यादा काम का होता है। तो tan फाई इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा? VL माइनस VC, और देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो VL माइनस VC अपॉन VR। ठीक है, और इसी को मैं इक्वल कर
क्या ऐसे भी लिख सकता हूं एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। तो अच्छे से देखो क्या ये चीज समझ में आई है? ये आपका एलसीआर सीरीज सर्किट का पूरा बेसिक है जो आपको याद होना चाहिए। अब इसी पर एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं ढंग से, ये अच्छे से समझना, बेसिक एकदम। देखो सारी चीजें जितनी पॉसिबल चीजें वो सारी निकाल देंगे एक ही न्यूमेरिकल में, क्योंकि घूम फिर के यही चीजें पूछी जाने वाली है, घूम फिर के यही चीजें पूछी जाने वाली है। रेजोनेंस पर थोड़े से क्वेश्चन अच्छे हो सकते हैं, बट रेजोनेंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके आते भी नहीं, है ना। अब देखो लेट सपोज मैं मानता हूं यहां पर रेजिस्टेंस मान लेता हूं 100 ओम। हाँ, इंडक्टर में मान लेता हूं 40 अपॉन पाई हेनरी, ठीक है। अच्छा, और यहां पर आपके जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर लेट सपोज मैं मान लेता हूं 2 अपॉन पाई माइक्रोफैरेड, ठीक है। और इधर मैं दे देता हूं तुमको 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। अब अच्छे से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ढंग से समझना सारी चीजें, है ना। देखो चलो तो सॉल्व करते हैं। मेरे को निकालना है, मैं लेट्स सपोज पूछ लेता हूं, पहली चीज निकालनी है सर्किट का इंपीडेंस Z, दूसरा सर्किट का रिएक्टेंस, क्या रिएक्टेंस, रिएक्टेंस जो होता है वो सिर्फ इन दोनों की वजह से आता है ना, जो एक्सएल माइनस एक्ससी का मॉड होता है। तो क्या निकालना है, Z निकालना है और रिएक्टेंस ठीक है। और तीसरी चीज लेट सपोज आपको निकालना है आई नॉट, आई आरएमएस भी निकालनी है, ठीक है। और वी आर, वी सी एंड वी एल, ये तीनों पीक वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। और आपको फाई फेज डिफरेंस भी निकालना है, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी भी निकालना है, ठीक है। अच्छा, इतनी चीजें मैक्सिमम पूछी जा सकती है, और भी छोटी मोटी चीजें हो सकती है, बट ये निकालेंगे तो बाकी सारी चीजें निकल ही जाएंगी। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं Z से, लेट सपोज Z से स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को देखो रेजिस्टेंस तो पता है 100 ओम, ठीक है। एक्सएल एक्ससी नहीं पता, एक्सएल एक्ससी नहीं पता, तो एक्सएल देखो, एक्सएल जो होता है वो आपको याद हो तो ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा क्या, 2 पाई एफ, जो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ, मल्टीप्लाइड बाई एल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, एल। तो अच्छे से देखो एक्सएल इक्वल्स टू आ जाएगा आपके, इक्वल्स टू 2 पाई एफ, क्या है एफ 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 50, एल क्या है, एल देखोगे तो 40 अपॉन पाई, ठीक है। ये दोनों कैंसल आउट, थोड़ा सा रेजिस्टेंस बड़ा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये आ जाएगा 2000, 4 अपॉन पाई लेता तो अच्छा आता, 500 इंटू 4, 2000, 4000 होगा, ठीक है। और आपके एक्सी आएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 2 पाई एफ इंटू सी, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ है 50 मल्टीप्लाइड बाई सी क्या है 2 अपॉन पाई
और 10 टू द पावर 6 ऊपर चला जाएगा, इनटू हो जाएगा ये 10 टू द पावर 6 ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरोस। पाई से पाई गया, ये 100 से ये 2 जीरो गए, और ये हो गया कितना 10,000, 2 से डिवाइड करूंगा तो 5,000, तो 5,000 ओम। ये एक्सएल एक्ससी आ गए, तो जेड तो डायरेक्टली आ गया आपके कितना स्क्वायर रूट ऑफ इधर आ जाएगा आपके एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, तो एक्सएल माइनस एक्ससी तो 1000 हो गया, तो 1000 का होल स्क्वायर प्लस 100 का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ये चीज समझ में नहीं चाहिए, देखो फॉर्मूले हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जो इससे पहले समझाया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यूजुअली स्टूडेंट जो आपके हैं वो थियोरेटिकल पार्ट जब समझाते एक्सप्लेन करते हैं डेरिवेशन करते हैं उसमें बहुत कम ध्यान देता है, न्यूमेरिकल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं, ये मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स है ना। मैथ्स में आप न्यूमेरिकल में नई नई चीजें सीखते हो, बट सॉरी मैथ्स में आप नई नई चीजें सीखते हो, तो बात आती है फिजिक्स की, तो कॉन्सेप्ट पर बहुत ढंग से आप कमांड बनाओ, है ना। बाकी चीजें तो फॉर्मूले में घूम फिर कर हो ही जाती है। तो 100 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 100, ये 10 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ऑफ 101 हो जाएगा ओम। ठीक है, ये तो जो भी आंसर आया है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा, Z आ गया रिएक्टेंस X ने XL माइनस XC का मॉड, तो आ जाएगा कितना 1000 ओम ना, आ जाएगा 1000 ओम। अच्छा, वैसे के वैसे अब कैलकुलेट करता हूं मैं I0 IRMS, ठीक है। I0 IRMS के लिए रिएक्टेंस आ ही गया है, तो I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 अपॉन Z। तो V0 क्या है, ये तो VRMS है, ये VRMS है, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय √2 अपॉन Z क्या है 100 मल्टीप्लाइड बाय √101, ये दोनों कैंसिल आउट, तो 2√2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 101, ये आ गया है आपके I0। IRMS के लिए √2 हटा दो, ठीक है, ऊपर का √2 हटा दो, IRMS आ गई। VR जो है वो क्या होता है I0 ये रहा, I0 मल्टीप्लाइड बाय R, तो ये रहा 2√2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 101 मल्टीप्लाइड बाय R, कहां है R, ये आपके रहा 100, ठीक है। तो ये आ गया VR। वैसे VL I0 मल्टीप्लाइड बाय XL, अच्छे से देखो XL ये रहा XL और ये नीचे XC, वैसे के वैसे आप VC भी फाइंड कर सकते हो, I0 मल्टीप्लाइड बाय XC, दोनों वैल्यू ही रखनी है आपको, ठीक है। अब मैं बात करता हूं फेज की, और I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t की। तो देखो फेज कैसे फाइंड करेंगे। फेज फाइंड करने के लिए आप सिंपली वही वेक्टर डायग्राम बनाओ, फाई निकालने के लिए। ये तो 100 ओम, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो I0 R, तो आपको पता है रेजिस्टेंस आप सिर्फ रिएक्टेंस वगैरह के टर्म में लिख सकते हो, ये R, ये XL माइनस XC का मॉड, ठीक है। सिंस इधर क्या आया था XL आया था आपके, देखो XL क्या आया था ओमेगा इंटू एल आया था, तो ये आ जाएगा 2 पाई ओमेगा कितना था 2 पाई f50 और 40 अपॉन पाई, तो ये आया था 4000 और 5000 आया था C, 5000 आया था C। तो अच्छे से देखो, अब तुमको ये भी पूछ सकते हैं ये सर्किट जो है वो इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है। अच्छे से देखो नीचे की तरफ C कैपेसिटर का आपके रिएक्टेंस ज्यादा है, तो ये क्या आएगा XC माइनस XL, और ये आपके क्या, इस बार अगर करंट I0 इधर है तो ये आपके V0 है, तो अच्छे से देखो ये क्या है, ये आपके फाई है, ठीक है।
अब आप यहां पर V नॉट, अब अच्छे से देखो करंट लीड कर रही है, करंट लीड करती है तब सर्किट क्या होता है, सर्किट होता है आपके कैपेसिटिव, ठीक है। तो tan फाई इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर एक्सएल माइनस एक्ससी, कितना हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी निकालूंगा तो 1000 अपॉन आर कितना हो गया 10, ये दोनों कैंसिल आउट करूंगा, सॉरी 100 दोनों कैंसिल आउट करूंगा तो 10 आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 10, ठीक है। अब इक्वेशन लिख दो, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, अच्छे से देखो I नॉट हो रहा, तो I नॉट लिखोगे तो 2√2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 101 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी में इसका फेज मान रहा हूं, ओमेगा टी में इसका फेज मान रहा हूं, इसके फेज से फाई आगे है तो यहां पर मैं क्या ऐड करूंगा, प्लस tan इनवर्स 10, ये आपकी क्या है फेज, ये क्या है फेज। क्या ये चीजें क्लियर है, ढंग से देखो, ये आपके इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो सीरीज सर्किट की पूरी मास्टरी यही है, सीरीज पैरेलल सर्किट को इसका बहुत आसान है कि पैरेलल में आपके वोल्टेज का फेज ही सेम रह गया, अगर वोल्टेज का फेज ही सेम रह गया फिर तो बचा ही क्या, फिर तो और चीजें सिंपल हो गई, ठीक है। चलो ये नोट करो, है ना। चलो तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी अलग से कॉन्सेप्ट में डाउट है तो कमेंट करके मेरे को बताइए, और वीडियोस वगैरह शेयर भी जरूर कीजिए। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में अलग से कॉन्सेप्ट के साथ मिलता हूँ। कुछ पर्टिकुलर अपन एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स भी करते हैं, और आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, नेटवर्क एकेडमिक नाम से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में।